नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र समर्पित OTT India.tv। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आज हम बात करेंगे भगत सिंह को लेकर और उन आखिरी 12 घंटों के बारे में। शहीद आजम भगत सिंह सहित राजगुरु सुखदेव को तय वक्त से 12 घंटे पहले फांसी दे दी गई थी। अंग्रेजी अफसरों को इस बात का डर था कि देश में उथल पुथल मच सकती है, इसलिए निर्णय लिया गया कि तय वक्त से पहले यानी कि 23 तारीख को शाम 7:33 पर ही फांसी दे दी जाएगी। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था 23 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अपनी कोठरियों में बंद थे। हर रोज की तरह उस रोज भी सूरज अपनी किरण बिखेर रहा था, लेकिन बस फर्क इतना था तो इतना ही कि मानो आंधी चल रही हो, मानो उससे पहले इस अनहोनी का अंदेशा हो। भगत सिंह की कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, जैसे वहां घास उगी हुई थी। वहां बस इतनी सी जगह थी कि उनका 5 फुट 10 इंच का लंबा चौड़ा शरीर बमुश्किल उसमें लेट पाए। भगत सिंह की फांसी का समय 24 मार्च को सुबह तय किया गया था। लाहौर सेंट्रल जेल में दिन भर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसे ही घड़ी का कांटा 4 बजने की ओर बढ़ रहा था कि अचानक एक फरमान आया कि सभी कैदी जल्दी अपनी कोठरियों में चले जाएं। एकाएक इस फरमान को सुनकर सारे कैदी हैरान हो गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है। जब इसका जवाब मांगा गया तो बताया गया कि ऊपर से ऑर्डर है। कैदी सोच ही रहे थे कि आखिर माजरा क्या है। तभी जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। ऐसा सुनते ही सभी कैदी अचंभित हो उठे, क्योंकि फांसी का समय तो अगले दिन यानी कि 24 मार्च का मुकर्रर किया गया था। तभी कैदियों ने उस नाई यानी कि बरकत से गुहार लगाई कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की चीजें जैसे पेन, कंघा या घड़ी उन्हें ला कर दे, ताकि वो अपने पोते पोतियों को बता सके कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। शाम के वक्त जब जेल प्रशासन ने भगत सिंह को बताया कि आपको कल की बजाय आज ही फांसी दी जाएगी, तो भगत सिंह ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वह किताब पढ़ने में व्यस्त थे। जब उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे और उन्होंने भगत सिंह से पूछा कि क्या संदेश आप देश को देना चाहेंगे। भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे में 7 बज चुके थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के तख्ते पर ले जाने की तैयारी होने लगी थी। भगत सिंह के पास जेल प्रशासन पहुंचे तो भगत सिंह को बताया गया कि आपको फांसी देने का वक्त आ चुका है। उस वक्त भगत सिंह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने किताब पढ़ते हुए कहा कि क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ जोड़े अपना प्रिय आजादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा, साथ ही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा गूंज रहा था। एक बार इस समय यह हुई कि जब फांसी के वक्त तीनों का वजन कराया गया तो वजन बढ़ा हुआ था। इससे समझा जा सकता है कि देश के लिए मर मिटने का मौका मिलने पर इन्हें कितना गर्व था। वो जानते थे कि हमारी मौत के बाद एक क्रांति की ज्वाला उठेगी। वो ज्वाला अंग्रेजी सरकार को जलाकर खाक कर देगी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने कहा था कि जब फांसी दी जाएगी तो हमारे चेहरे खुले रहने चाहिए, ताकि हम प्राण हंसते हुए निकालें। यही हुआ, तीनों के चेहरे खुले रखे गए। मौत को सामने देखकर उनके चेहरे पर, देश पर मर मिटने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। फिलहाल के लिए इतना ही। OTT India.tv ऐसे वीर सपूतों को सत सत नमन करता है। ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए OTT India.tv, रग रग में हिंदुस्तान।